नमस्कार प्यारे बच्चों, हर घर पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर क्लास 10th यूनिट 1 एंड अंडर दिस वी विल स्टडी नॉन इम्पैक्ट कंप्यूटर्स। दिस सिलेबस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय एचपी बोर्ड एंड इज प्रेजेंटेड टू यू बाय रश्मि शर्मा। फर्स्ट इज द रिव्यू। हम पहले देखते हैं कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट प्रिंटर्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या थे? जो एक टाइम में डायरेक्ट कांटेक्ट उनका होता था बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड बिटवीन द पेपर। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते थे जिनमें कैरेक्टर्स और इमेजेस बनती हैं विदाउट डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द प्रिंटर एंड पेपर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की स्पीड स्लो होती है, नॉन इम्पैक्ट की स्पीड फास्ट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की क्वालिटी लो होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की क्वालिटी हाई होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वे नॉइजी होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स नॉइज़ नहीं करते। इम्पैक्ट प्रिंटर्स में रिबन में इंक लगी होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में जो टोनर या कार्ट्रिज यूज़ होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर लेस एक्सपेंसिव होता है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स मोर एक्सपेंसिव होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जांपल है लेज़र प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में एक बड़ी शीट भी हम प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में छोटी छोटी इंडिविजुअल शीट्स ही प्रिंट होती हैं। अब नेक्स्ट है, डिटेल में हम पढ़ेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो थे वह कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दो टाइप के हैं, इंकजेट प्रिंटर और लेज़र प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर होते हैं जिसमें जो कैरेक्टर है वो कैसे बनता है कि इंक जो है वह स्प्रे की जाती है पेपर पे। और लेज़र प्रिंटर होता है कि एक साथ पूरा पेज भी प्रिंट कर देता है। तो इंकजेट प्रिंटर पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंकजेट प्रिंटर में मैंने आपको बताया कि इंक स्प्रे की जाती है, नाम से सजेस्ट होता है इंक स्प्रे की जाती है पेपर पे। पर ये दो तरह से हो सकता है, बाय थर्मल यानी हीट के थ्रू। हीट से क्या होता है, इंक जो है वह इवेपोरेट होकर पेपर पे पहुंचती है, या फिर पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसमें होता है। थर्मल इंकजेट प्रिंटर्स या इन्हें हम बबल जेट प्रिंटर्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी हीट करती है इंक को, गर्म करती है इंक को और पेपर पे अप्लाई कर देती है। पीजो इलेक्ट्रिक प्रिंट हेड्स में क्या होता है कि इंक की ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं और इन पे प्रेशर लगाया जाता है। इस प्रेशर के कारण जो पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स होते हैं, ये एक फिज़िक्स की टर्म है, पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, वोल्टेज यानी जब इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाती है तो वे जो इंक है उससे जो है पेपर पे चिपका देते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख भी सकते हैं, इंक जो है नोजल से निकल रही है ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसको पेपर पे लगा रहा है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स की एडवांटेज है कि ये कलर इनका परफेक्ट होता है, फास्ट होती हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर से, और लाइट वेट होती हैं और ज़्यादा स्पेस नहीं लेती। डिसएडवांटेज होती है इनकी ये कि इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होते हैं ये। और ये प्रिंटर जब ये प्रिंट करता है तो कई बार इंकजेट प्रिंटर्स में पेपर गीला हो जाता है, जिससे कि ड्राई होने में, सूखने में टाइम लगता है। और तीसरी डिसएडवांटेज है कि इंकजेट प्रिंटर स्लो होते हैं लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में। लेज़र, क्योंकि आपको पता है कि इंकजेट प्रिंटर जो है वह एक ही कैरेक्टर एक टाइम में प्रिंट करता है, जबकि लेज़र पूरा पेज एक टाइम में प्रिंट करता है। लेज़र टेक्निक सबसे बेस्ट है। ये क्या करती है, इसमें एक ड्रम होता है और जब उस पर लेज़र लाइट मारी जाती है तो ड्रम जो होता है वह चार्ज यानी आवेशित हो जाता है। और चार्ज हो जाता है जब फिर क्या होता है कि जब लेज़र लाइट इस ड्रम पे पड़ती है तो ड्रम आवेशित हो जाता है और इंक पाउडर रिलीज़ किया जाता है। इंक पाउडर जो है फिर ड्रम से होता हुआ
पेपर पे चिपक जाता है और ड्रम रोटेट होता रहता है और इंक जो है वो शीट पे चिपकती रहती है। और इसमें जो है टोनर यूज़ होता है लेज़र प्रिंटर में। टोनर यानी इसकी इंक को हम टोनर बोलते हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर इज़ वेरी फास्ट, ये काफ़ी तेज़ चलता है। इसकी प्रिंटिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा भी नहीं होती, ज़्यादा अच्छी साफ़ इमेज देता है, नॉइज़ नहीं करता, आवाज़ नहीं आती इसमें जैसे कि एक टाइपराइटर में आती है। और इसकी एफिशिएंसी अच्छी है। द मेंटेनेंस टाइम इज़ लॉन्गर, मेंटेनेंस काफ़ी टाइम तक इसकी मेंटेनेंस ठीक रहती है, इसे हमें बार बार ठीक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज है इट इज़ एक्सपेंसिव, महंगा होता है, कॉस्ट इसकी हाई होती है, बल्कि होता है, इधर उधर उठाने में हैवी होता है। और इसके साथ ही ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस इससे निकलती हैं जो कि डिजीज़ कॉज करती हैं। और इसके साथ ही लास्ट पॉइंट है कि ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस भी एमिट करता है जो कि आई